गए वो वहां बच जाए। कहने का मतलब क्या है? सब कुछ कर्म है। चोरी कर रहे हो वह भी कर्म है, झूठ बोल रहे हो वह भी कर्म है, सत्संग कर रहे हो वह भी कर्म है, सेवा कर रहे हो वह भी कर्म है, बुराई कर रहे हो वह भी कर्म है, और भलाई कर रहे हो तो वह भी कर्म है। सब कर्म है, लेकिन सारे कर्मों में से कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, इसको जब तक धर्म कांटे पर, जब तक धर्म की तराजू पर नहीं तौलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा कर्म छोड़ना है और कौन सा कर्म पकड़ना है। हमारे प्रत्येक कर्म में धर्म लगा हुआ होता है। अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आप दूसरों को धोखा देते हो, अगर आप दूसरों से जलते हो, ईर्ष्या करते हो, अहंकार करते हो, अपने पद अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो, तो आपके उस कर्म के साथ अधर्म जुड़ जाता है और आपको लोग कहते हैं ये अधर्मी है। कर्म के साथ जब पाप जुड़ता है, यानी जब पाप कर्म होता है, उस व्यक्ति के नाम में अधर्मी लग जाता है। और कर्म के साथ जब पुण्य कर्म जुड़ता है, अच्छे कर्म होते हैं, उस व्यक्ति के नाम में धर्मात्मा लग जाता है। धर्मात्मा हो या अधर्मी, इसकी पहचान तो धर्म से ही होती है। जब तक धर्म की राह नहीं पकड़ेंगे तब तक अंधों की तरह कर्म करने से कल्याण नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं केवल कर्म को मानता हूँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ धर्म जुड़ा होता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हो आप धर्मात्मा कहलाते हो, और यदि आप बुरे कर्म करते हो तो आप अधर्मी कहलाते हो। धर्म तो हर जगह जुड़ा हुआ है। बिना धर्म के जो कर्म करेगा उसका तो कोई कर्म होगा ही नहीं। बिना धर्म के कभी कर्म की यात्रा हो ही नहीं सकती। इसलिए धर्म युक्त कर्म जो करता है कल्याण उसी का होता है। कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन धर्म के साथ कर्म करना चाहिए, धर्म से जुड़कर कर्म करना चाहिए। अब लोग कहेंगे धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़ धर्म और दूसरा होता है चैतन्य धर्म। एक होता है जीवित धर्म, दूसरा होता है मृत धर्म। एक होता है जड़ धर्म। जड़ धर्म मतलब पुरानी परंपरा है, समझ लीजिए। जैसे पुरानी परंपरा है, कई लोग उस परंपरा का निर्वाह करते थे। पुरानी परंपरा पहले क्या थी? जिस स्त्री का पति मर गया तो उसको बलपूर्वक चिता में फेंक दिया जाता था। सती प्रथा धर्म के नाम पर होती थी, यही धर्म है, लेकिन वो कोई धर्म नहीं था, वो जड़ परंपराएं थी, जड़ धर्म। और दूसरा होता है चैतन्य धर्म। जड़ धर्म ये कहता था कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसको चिता में बिठाकर जला दो, ये जड़ धर्म। लेकिन हम लोगों ने जड़ धर्म का त्याग किया। हम लोगों ने ऐसी कुत्सित परंपराओं को, धर्म के नाम पर हो रहे इस अधर्म को हम लोगों ने रोका और हम लोगों ने चैतन्य धर्म को अपनाया। आज सती प्रथा समाप्त है, जबकि एक समय में ये प्रथा नहीं थी। एक समय में ये क्या था? ये धर्म था। धर्म के नाम पर ऐसा किया जाता था। ये जड़ धर्म था। सुनो, जड़ धर्म और चैतन्य धर्म में क्या अंतर है? जड़ धर्म ये कहता है मंदिर में जाकर अंबे मां की मूर्ति पर चादर चढ़ा दो, वो खुश हो जाएगी। मंदिर में जाकर अंबे मां की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ा दो, वो खुश हो जाएंगी। मंदिर में जाकर अंबे मां की मूर्ति पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ा दो, वो खुश हो जाएगी। ये जड़ धर्म कहता है। लेकिन चैतन्य धर्म क्या कहता है? यदि तुम निर्धन हो, यदि तुम गरीब हो, यदि तुम साधन संपन्न नहीं हो, यदि तुम मंदिर में जाकर लाखों के चढ़ावे नहीं चढ़ा सकते, यदि तुम मंदिर में जाकर सोने चांदी के आभूषण, पत्थर की अंबे मां को नहीं चढ़ा सकते, तो घर में जीती जागती तुम्हारी जो मां बैठी है उसके आंखों में कभी दुख के आंसू ना आने देना। घर की वो मां मुस्कुराती रहेगी तो अंबे मां की पूजा अपने आप हो जाएगी। महाराज की घर की वो मां
अगर हमेशा मुस्कुराती रहेगी तो तुम्हें मंदिर में जाकर अम्बे माँ पर कुछ चादर चढ़ाने की जरूरत या कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये चैतन्य धर्म है। चैतन्य धर्म ये कहता है अपनी माँ में ही अम्बे माँ के दर्शन करो, और जड़ धर्म ये कहता है अपनी माँ रो रही है तो रोने दो, मंदिर में जाकर पत्थर की अम्बे माँ को खुश करने में लगे। जड़ धर्म और चैतन्य धर्म में अंतर है। एक होता है जीवित धर्म और दूसरा होता है मरा हुआ धर्म। जीवित धर्म क्या है? जीवित धर्म वो है जो विकृतियों को, भ्रांतियों को, कुत्सित परंपराओं को, गलत नियमों को त्याग कर सार तत्व की ओर, वास्तविकता की ओर हमें अग्रसर करता है, उसे हम जीवित धर्म कहते हैं। और मृत धर्म किसे कहते हैं? मनुष्य जिंदा हो उसका सम्मान होता है, मनुष्य जिंदा हो तो उसकी पहचान होती है, मनुष्य जिंदा हो तो सगे संबंधी रिश्तेदार मेवा, मिष्ठान, हलवा, पूरी सब खिलाते हैं। और वही मनुष्य मर जाए अछूत मानकर घर से बाहर निकालते, घर से बाहर ही नहीं निकालते, बल्कि आप जिंदा हैं तो जो लोग जिंदा में मुख में मिठाई डालते थे, जो लोग जिंदा होने पर मुख में मेवा डालते थे, जो लोग जिंदा होने पर आपकी प्रशंसा करते थे, जो लोग जिंदा होने पर नाना प्रकार के पकवान मुख में डालते थे, चैतन्य आत्मा निकल गई, मरने के बाद वही लोग मुख में मिठाई नहीं डालते, मेवा नहीं डालते, मुख में नाना प्रकार के पकवान नहीं डालते, मरने के बाद वही लोग मुंह में आग डाल देते। मुंह में क्या डाल देते? आग। कहते हैं ना मुख अग्नि देते। जिंदा में मुंह में सब चीज जाता था, मरने के बाद मुंह में क्या डाल दिया गया? जब तक मनुष्य जीवित है उसका महत्व है, मर गया उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक धर्म जिंदा धर्म है, जो जिंदा धर्म का पालन करता है वो धर्मात्मा है, और जो मरे हुए धर्म को पकड़े हुए है वो धर्मात्मा के भेष में छिपा हुआ दुरात्मा है। जिंदा व्यक्ति का महत्व है, मरे हुए व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। जीवित धर्म का महत्व है मरी हुई परंपराओं को धर्म का नाम देना। ये धर्म के नाम पर होने वाला पाखंड है, ये धर्म के नाम पर होने वाला दिखावा है, जिससे हमें बचना चाहिए। भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण, मेरे पास धर्म का रथ है। धर्म क्या है? सबसे सरल उदाहरण यदि आप सुनना चाहें कि धर्म क्या है तो सुनिए। वैसा व्यवहार जो आप संसार से स्वयं के लिए चाहते हैं वही आपका भी धर्म है, और वैसा व्यवहार जो आप संसार से स्वयं के लिए नहीं चाहते वही आपके लिए अधर्म है। यानी क्या आप चाहते हैं कि आपसे कोई झूठ बोले? नहीं। आप चाहते हैं कि आपसे सब सच बोले? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपकी निंदा करे? नहीं। आप चाहते हैं कि सब आपके बारे में अच्छा बोले? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपकी बेइज्जती करे, कोई आपका अपमान करे? नहीं। आप चाहते हैं सब आपका सम्मान करे। आप चाहते हैं सब आपका सम्मान करे तो सबका सम्मान करना आपका भी धर्म है। आप चाहते हैं सब आपसे सच बोले तो सबसे सच बोलना आपका भी धर्म है। आप चाहते हैं सब आपके साथ निष्ठावान बने रहें, कोई आपके साथ धोखा विश्वासघात ना करे, तो किसी के विश्वास को न तोड़ना ये आपका भी धर्म है। जो जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार आपका धर्म है। धर्म की सबसे सरल परिभाषा, जो आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हो वो आपका धर्म है, और जो दूसरों से आप खुद के लिए नहीं चाहते वो आपका धर्म नहीं है। वैसा आपको भी करने का अधिकार नहीं है। राम जी ने कहा, हे विभीषण, रावण अधर्म के रथ पर बैठा है और मैं धर्म के रथ पर बैठा। इसीलिए अधर्म
जो है कितना ही संपन्न हो जाए वो हमेशा रोता रहता है। रावण का अर्थ क्या है? रोने वाले को रावण कहते हैं। कैसे रावण ये नाम पड़ा कैसे, ये समझिए। एक बार रावण को अपने बल का बड़ा अहंकार हो गया, तो रावण गया शिव जी की पूजा करने के लिए, शिव जी को प्रणाम करने के लिए खुश हो। तो रावण ने कहा, हम किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाते हैं, अगर आप महादेव भी हैं तो हम आपके आगे अपना सिर नहीं झुकाएंगे। प्रणाम करना है हमको आपको, क्योंकि आप हमारे इष्ट हैं, लेकिन बिना सिर झुकाए प्रणाम करना है। तो महादेव जी ने कहा, भाई बिना सिर झुकाए प्रणाम कैसे होता है, जरा बताओ कि बिना सिर झुकाए प्रणाम कैसे करोगे? रावण ने कहा, मैं सिर को नहीं झुकाऊंगा, आपको ही उठा लूंगा। तो हमको सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नीचे रहेंगे तब आपके आगे झुकना पड़ेगा। आपको उठाकर अपने सिर के ऊपर रख लेंगे तो हमको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रणाम तो करेंगे, लेकिन हम सिर झुकाकर किसी को प्रणाम नहीं कर सकते। आजकल भी बहुत लोग होते हैं ना, भाई प्रणाम करेंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। कैसे करेंगे? बस या फिर बस। तो रावण ने कहा, हम प्रणाम तो करेंगे लेकिन हम सिर नहीं झुकाएंगे। शिव जी ने कहा, फिर कैसे करोगे? तो रावण ने कहा कि हम आपको ही उठा लेंगे, आपको उठा लेंगे तो हमको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और पूरी शक्ति लगाकर रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाना शुरू कर दिया। शिव जी बैठे हुए थे, कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं के बल से रावण ने उठा लिया। जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाया, कैलाश पर्वत हिलने लगा। माता गिरजा भवानी डर गई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु कैलाश पर भूकंप कैसे आ गया? शिव जी ने कहा, भूकंप नहीं आया है, मेरा अहंकारी भक्त आया है। भूकंप नहीं आया है, मेरे भक्त के आने का प्रमाण है। तो माता पार्वती कहते, प्रभु आपका भक्त ऐसा भी होता है कि आपके कैलाश को ही उठा रहा है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है, कुछ कीजिए। तो देवी पार्वती को भयभीत देखकर महादेव ने क्या किया? अपना एक पैर उठाया और एक पैर उठाकर तनिक जोर से दबा दिया। तनिक जोर से कैलाश पर पैर जमा दिया भगवान शिव ने। तो रावण का हाथ, जिस हाथ से उसने कैलाश को उठाया था, रावण के हाथ की ताकत बेकार हो गई। रावण का हाथ उस भार को सहन नहीं कर सका। रावण ने सोचा कि कैलाश को नीचे रखते हैं। जैसे ही घबरा कर कैलाश को नीचे रखा, शिव जी ने कैलाश का भार इतना बढ़ा दिया कि रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत में दब गया। अब हाथ जो दब गया, तब रावण बहुत पीड़ा हुई। आपका हाथ अगर किसी के पैर से दब जाए कितनी पीड़ा होती है। रावण का हाथ किसके पैर से दब गया? भगवान शिव के पैर से। किस भार से? तो कैलाश पर्वत के भार से दब गया। रावण को बड़ी पीड़ा होने लगी। तो रावण को जब पीड़ा होने लगी तो रावण ने रोना शुरू कर दिया। जब दुख होता है तो बच्चा रोने लगता है। अब रावण रोने लग गया। रोते रोते रावण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। रोते रोते स्तुति करता गया, रोता गया, स्तुति करता गया, रोता गया। रोते रोते इतना विद्वान था कि तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली। भगवान शिव खुश हो गए कि बहुत स्तुति कर लिया, बहुत रो लिया, अब इसको मुक्त कर देना चाहिए। तो भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, दशानन मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। तो दशानन ने कहा, प्रभु क्या वरदान मांगो, पहले तो हमारा यह हाथ मुक्त करा दीजिए। तो भगवान शिव ने कैलाश के भार को हल्का किया। रावण ने अपना हाथ निकाल लिया। शिव जी ने कहा, दशानन तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी जो स्तुति की है, ये स्तुति तांडव स्तोत्र के नाम से संसार में जाना जाएगा। और
तुमने रोते रोते मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारा हाथ दब गया, तुम्हें बहुत पीड़ा हुई और तुम रोते रहे, इसीलिए मैं तुमको एक नया नाम देता हूं। आज से तुम्हारा नाम होगा रावण। तो दशानन ने पूछा इस नाम का अर्थ? भगवान शिव ने कहा, लंबे समय तक रोने वाले को, जिसके जैसा आज तक कोई न रोया हो, ऐसा रोने वाले को रावण कहते हैं। तो हमने तुम्हारा नाम कर दिया रावण। रावण का अर्थ होता है बहुत भयंकर तरीके से, बहुत लंबे समय तक रोने वाला। शिव जी ने कहा बहुत समय तुम रो लिए, इसलिए तुम्हारा नाम आज से होगा रावण। तो रावण ने कहा प्रभु ये नाम तो आपने हमारी बेइज्जती के लिए दे दिया, रोने वाला आदमी रावण। आपने कहा था कुछ वरदान देंगे, तो कुछ वरदान भी तो दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, तूने रो रो कर मुझे प्रसन्न किया है, बदले में मैं तुम्हें एक तलवार देता हूं जिसका नाम होगा चंद्रहास। तो भगवान शिव ने रावण को वरदान में क्या दे दिया? एक खड्ग, चंद्रहास खड्ग। और वो खड्ग इतना विख्यात हुआ कि उसी खड्ग से रावण ने तीनों लोक जीत लिए थे। तो समझिए, सोने के लंका पर के सिंहासन पर बैठने वाला नाम कितना गलत, रावण। सोने के सिंहासन पर बैठकर भी जो रोता रहता है उसी का नाम है रावण। यानी सोना अर्थात माया। संसार के समस्त विषय भोगों के बीच रहकर भी, संसार की समस्त माया जनित आकर्षणों के बीच रहकर भी जीव कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। वो हमेशा रोता ही रहेगा, वो हमेशा रावण ही बना रहेगा। माया के साथ रहकर कोई हंस नहीं सकता, कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। जैसे सोने की लंका के सिंहासन पर बैठने वाला दशानन नाम क्या हुआ? रावण, यानी रोने वाला। कहने का मतलब यह है, जो जीव ये चाहेगा कि मुझे माया से संतुष्टि मिल जाएगी, उसे याद रखना चाहिए सोने के लंका के आसन पर बैठने वाला जब रावण कहलाया, रोने वाला कहलाया, उससे ज्यादा धन तो किसी के पास नहीं हो सकता है। तो अधिक से अधिक समृद्धि पाकर आप हंसने वाले कैसे बन सकते हो? ये तो रावण का अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ राम का समझते हैं। युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? रावण और राम के बीच। अब समझिए राम किसको कहते हैं? राम। राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनः यस्मिन् यश रामः। राम शब्द का अर्थ बताया गया, रमन्ते योगिनः यस्मिन् यश रामः। राम कौन है? योगियों के साथ रमन करने वाले को, योगी जनों के हृदय में रमन करने वाले को, संतों के हृदय में रमन करने वाले को। रमन करना मतलब रहना, साथ में निवास करना। जैसे भगवान कृष्ण को कहते हैं राधा रमन, यानी राधा के साथ रहने वाले कृष्ण। तो राम जी को क्या कहा गया? रमन्ते योगिनः यस्मिन्, योगियों के हृदय में रमन करने वाले को, यानी 24 घंटे संतों के साथ रहने वाले को, संतों के हृदय में बसने वाले को रमन्ते योगिना यस्मिन् यस्य रामः, उसी को राम कहते हैं। रोने वाले को राम कहते हैं, और जो हमेशा संतों के, रोने वाले को रावण कहते हैं, और जो हमेशा संतों के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से विचरण करें, जो हमेशा संतों के हृदय में प्रत्यक्ष रूप से निवास करें, उनको राम कहते हैं। रावण का अर्थ है रोने वाला, राम का अर्थ है संत के हृदय में बसने वाला। संत के हृदय में जो बसते हैं वो राम हैं, और जो माया के सिंहासन पर बैठकर रोता है वो रावण है।
तो इसीलिए अधर्म के सिंहासन पर बैठकर, पाप के सिंहासन पर बैठकर, अन्यायपूर्ण समृद्धि के सिंहासन पर बैठकर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। राम जी ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस रथ की बात कर रहा हूं उस रथ की बराबरी रावण का रथ कभी नहीं कर सकता। विभीषण जी ने कहा, प्रभु इस रथ के बारे में आपने बहुत समझा दिया, अब यह बताइए कि यह कौन सा रथ है, कैसा रथ, इस रथ में क्या क्या। राम जी कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, अमल अचल मन तोन शमाना, सम जम नियम सिल मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म मैं अस रथ जाके, जीतन कहा न कतौ रिपुता के, महा अजय संसार रिपु, जीति सकहि सो वीर, जाके असरथ वो ही दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। अब समझिए, ये तो केवल भूमिका थी, अभी मैंने प्रसंग का वर्णन भी नहीं किया, ये बस केवल मेरी भूमिका थी। अब बताता हूं कि धर्मरथ है क्या, सुनिए। राम जी कहते हैं, इस धर्मरथ में क्या क्या है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? पहिया। पहिया नहीं तो गाड़ी चलेगा कैसे? तो रथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग चक्का, पहिया। राम जी कहते हैं, इस धर्म रूपी रथ में हे विभीषण दो पहिए लगे हुए हैं। कौन कौन से दो पहिए? सूरता और धीरता। शूरवीर। कोई कायर धर्मात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म पर चलना सागर की लहरों को गिनने जैसा है, बहुत कठिन है। धर्म की बातें करना बहुत आसान है, धर्म पर ज्ञान बांटना बहुत आसान है, धर्म पर तर्क वितर्क करना बहुत आसान है, दूसरों को धर्म का उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन धर्म का पालन करना, धर्म पर चलना बहुत कठिन है। कई बार जीवन में वो समय आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब दो धर्म आपस में टकराएं तो ये निर्णय लेना चाहिए कि दोनों में से बड़ा धर्म कौन सा है। धर्म संकट का समय क्या है, एक उदाहरण से समझिए। किसी गांव में एक नौजवान युवक है, एक तरफ उसका पिता मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और अपने पुत्र से अंतिम समय में अपने कंठ में गंगा जल की बूंद टपकाने की याचना कर रहा है कि मुझे अंतिम समय में गंगा जल पिलाओ। दूसरी ओर उसी समय गांव पर डाकुओं का हमला हो गया है और गांव की स्त्रियों की इज्जत के साथ में डाकू खिलवाड़ करना चाहते हैं। वे स्त्रियां आकर उस नवयुवक के सामने विनती कर रही है, आप सक्षम हो, इन डाकुओं को रोको और हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा करो, इन डाकुओं का वध करो। एक ही समय में एक तरफ उस व्यक्ति का पिता कह रहा है, मैं मर रहा हूं, मुझे अंतिम समय में गंगा जल पिला दो। दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां कह रही हैं, वे डाकू हमारी अस्मिता को लूटने आ रहे हैं, आप उन डाकुओं से हमें बचा लो। ऐसे समय में उस व्यक्ति का धर्म क्या है? वो अपने पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करे या अपने गांव के प्रति, गांव की स्त्रियों के प्रति नारी सम्मान की रक्षा के अपने कर्तव्य को पूर्ण करे। यदि वो स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करेगा तो पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा।
और यदि वो पिता की अंतिम इच्छा पूरी करेगा तो उसके सामने ही स्त्रियों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, वो स्त्री मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाएगा। अब ऐसा समय कौन सा समय हुआ? धर्म संकट का। एक धर्म निभाएगा तो दूसरा धर्म टूटेगा, और दूसरा धर्म निभाएगा तो पहला धर्म टूटेगा। जीवन में जब ऐसा समय आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब दो धर्म आपस में टकराने लगते हैं और दो धर्म में से आपको केवल एक ही चुनना पड़ता है, उस समय शांत चित्त से मूल्यांकन करना चाहिए, सोचना चाहिए दोनों में से बड़ा धर्म कौन सा है। उस समय आपका धर्म क्या है, इसका निर्णय आपके बदले कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसका निर्णय स्वयं आपको अपनी अंतरात्मा से पूछ कर लेना होता है। कई बार धर्म संकट का समय आता है जब कुछ समझ में नहीं आने लगता है, इधर जाएं या उधर जाएं, ये करें या वो करें, लेकिन उसी समय धैर्य के साथ राम जी कहते हैं जिसके पास धैर्य नहीं है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। हे विभीषण, सूरवीरता धर्मरथ का पहला पहिया है और धैर्य रखना धर्मरथ का दूसरा पहिया है। सौरज धीरज कहीं रक्षा का। यदि आप कायर रहेंगे, डरपोक रहेंगे, थोड़ा सा कष्ट आएगा, थोड़ी सी विपत्ति आएगी, थोड़ा सा दुख आएगा, आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, धर्म को छोड़ देंगे। सोचेंगे इससे अच्छा पाप ही करो तो खुश रहो, सुखी रहो। इसीलिए जैसे एक योद्धा युद्ध भूमि में जाता है तो अपनी जान की बाजी लगाकर जाता है, मृत्यु के भय को त्याग कर जाता है, या तो मरूंगा या मारूंगा ये सोचकर जाता है। उसी प्रकार धर्म के रास्ते पर चलने वाले को ये सोचना चाहिए, या तो मैं अपने धर्म के रास्ते पर चलूंगा या फिर मैं अपनी मृत्यु का वरण करूंगा, लेकिन जीते जी ना पैसे के लालच में, ना किसी की धमकी से, ना किसी के डर से मैं अपने धर्म का त्याग जीते जी कभी नहीं कर सकता। कई ऐसे महापुरुष गुरु तेग बहादुर हुए जिनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो अपने धर्म का त्याग करो या अपने प्राणों का त्याग करो। गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राणों का त्याग किया लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। मीराबाई थी, उनके सामने दो ही विकल्प था, या तो अपने भगवान का त्याग कर दो या तो अपने राजमहल का त्याग कर दो। उन्होंने अपने राजमहल को त्याग दिया लेकिन अपने भगवान का त्याग, अपने धर्म का त्याग नहीं किया। कई उदाहरण मिलते हैं। आचार्य चाणक्य थे जिनके सामने नंद वंश के उदंड राजा धनानंद ने दो ही विकल्प रखे थे। तूने प्रतिज्ञा की है जब तक तू मेरा वध नहीं करेगा, तू अपनी शिखा नहीं बांधेगा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें जीवन की भिक्षा दे सकता हूं। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाओ और अपनी शिखा काटने की अनुमति हमें दे दो, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा उसकी शिखा में होती है, मैं तुम्हारी शिखा काट दूंगा तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ, अपनी शिखा कटवाना चाहोगे या अपना शीश कटवाना चाहोगे? आचार्य चाणक्य ने कहा था, धनानंद, मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही, आज तुम जिंदा छोड़ दोगे तो कल मृत्यु आएगी। जब इस शरीर को नष्ट होना ही है तो शरीर की रक्षा के लिए जो अपना धर्म बेच दे, अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाए, कायर बन जाए, वो चाणक्य नहीं हो सकता। उड़ा दे मेरा शर, लेकिन जीते जी मैं अपनी शिखा और अपने सम्मान का त्याग कभी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे महापुरुष जीवन और धर्म की बात आई तो उन्होंने जीवन को त्याग दिया लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। आज तो हम लोगों को देखते हैं, लोग धर्म